शिव के साथ रात्रि का संबंध। शिव के साथ रात्रि शब्द जोड़ने का क्या औचित्य है? किसी बच्चे का जन्म चाहे काली अंधेरी रात में क्यों ना हो, उसके निमित्त हर वर्ष मनाए जाने वाले दिन को जन्मदिन ही कहा जाता है। जन्म रात या जन्म रात्रि नहीं, परंतु भगवान के जन्म या अवतरण के साथ रात शब्द का क्या अर्थ है? परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं, हे वत्स, शिवरात्रि में ये जो रात शब्द है, ये 12 घंटे वाली हद की रात का परिचायक नहीं है। यदि मेरा आगमन केवल एक ही रात में होता हो, तो कितने ही मनुष्य ये शिकायत करेंगे कि प्रभु, उस रात को तो मैं बीमार था, या मेरे घर में मेहमान आए थे, या मेरे घर में किसी की मृत्यु हो गई थी, या मुझे किसी जरूरी कार्यवश घर से बाहर रहना पड़ गया था। आप तो हमारी मजबूरियों को जानते थे, तो कम से कम ऐसी रात में तो आते जब हम थोड़े खाली होते और आपकी आराधना या पूजा कर सकते। लेकिन हम जानते हैं कि संसार में कोई भी एक रात ऐसी नहीं हो सकती जिसमें संसार के सब लोग खाली हों। कभी न कभी किसी न किसी को कार्य लगा ही रहता है। इसलिए ईश्वरीय कर्तव्य हद की एक रात में संपन्न हो ही नहीं सकता। सब हदों से पार परमात्मा हद की एक रात्रि में कैसे बन सकता है? अतः रात्रि सृष्टि चक्र के द्वितीय भाग का परिचय है। प्रथम आधे भाग को ब्रह्मा का दिन कहते हैं, जिसमें सतयुग और त्रेतायुग शामिल है, और दूसरे आधे भाग को ब्रह्मा की रात्रि कहते हैं, जिसमें द्वापर और कलयुग शामिल है। हम यह भी जानते हैं कि जब कोई भी घटना वास्तविक रूप में घटती है तो वो लंबा समय लेती है। जैसे शादी की तैयारी से लेकर शादी के बाद के रस्म रिवाज निभाते महीना भर लग जाता है, लेकिन वर्षगांठ का उत्सव तो 1-2 घंटे में ही पूरा हो जाता है। इसी तरह बच्चे का जन्म, नामकरण संस्कार और अन्य रस्म अदायगी में लगभग 1.25 महीना लग जाता है, लेकिन जन्मदिन का उत्सव 1-2 घंटे में पूरा हो जाता है। भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी लगभग 100 साल का अति सक्रिय आंदोलन चला, लेकिन उसके यादगार उत्सव को 1-2 घंटे या 12 घंटे तक मनाकर पूरा कर लेते हैं। इसी प्रकार परमात्मा शिव द्वारा सृष्टि को पावन करने का कर्तव्य वास्तव में केवल रात भर नहीं, वर्ष भर नहीं, लेकिन लगातार कई वर्षों तक चलता है। ईश्वरीय कर्तव्य का यह संपूर्ण काल ही सच्ची शिवरात्रि है, लेकिन भक्तों द्वारा कई वर्ष चलने वाले ईश्वरीय कर्तव्य के यादगार के रूप में केवल एक रात्रि के जागरण और उपवास आदि द्वारा शिवरात्रि मना ली जाती है। कलयुग को रात की संज्ञा क्यों? आमतौर पर यह माना जाता है कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर लोग समाज विरोधी काम करते हैं, जैसे चोरी, हत्या, लूट आदि। लेकिन कलयुग में तो ये सभी कुकर्म दिन दहाड़े होते देखे जा सकते हैं। बीच चौराहे पर सैकड़ों हजारों की उपस्थिति में चोरी, हत्या, लूट, चोरबाजारी, अपहरण, उठाईगिरी, डराना धमकाना, शोषण, मारपीट आदि होते रहते हैं, और लोग काठ के उल्लू बने देखते रहते हैं। जैसे सोए हुए आदमी के क्रियाकलाप जाम हो जाते हैं, वह किसी को सहयोग नहीं दे पाता। ऐसे मानो सारा समाज सोया हुआ है, निर्जीव सा है, जो कुकर्मों का जरा भी विरोध नहीं कर पाता। पुलिस की नाक नीचे अपराध हो जाते हैं, सेना के होते आक्रमण और घुसपैठ हो जाती है। रक्षा तंत्र का जाल बिछा होने पर भी किसी की भी सुरक्षा कभी भी खतरे में पड़ जाती है। तो ऐसे तमोगुणी समय को दिन होते हुए भी रात का नाम दे दिया गया है, और ये उचित भी है। भगवान का कर्तव्य कलयुग में ही क्यों? कहा जाता है परिस्थिति पुरुष को जन्म देती है। कलयुग की परिस्थितियां भगवान के आगमन का कारण बनती है। भगवान को हम बिगड़ी बनाने वाला, दुख भंजन, हरि, पाप कटीश्वर, अभरदानी, मुक्तेश्वर, खिवैया, रहमदिल, कृपालु आदि नामों से जानते हैं। उनके ये नाम हैं तो जरूर उन्होंने ऐसा कर्तव्य भी किया हो। जैसे वकील वहां जाता जहां झगड़ा हो, डॉक्टर को मान्यता वहां मिलती जहां बीमारी हो, फायर ब्रिगेड का इंतजार भी वहां होता जहां आग लग गई हो। इसी प्रकार बिगड़ी बनाने वाले की राह भी तब देखी जाती जब सबकी किस्मत बिगड़ गई। दुख की अति में दुख भंजन को याद किया जाता है। तो सवाल उठता है कि दुख सबसे ज्यादा कब होता है?
क्या सतयुग में? नहीं। त्रेता में? नहीं। द्वापर में? नहीं। हाँ, तो भगवान पाप काटने का, नैया पार लगाने का, दुख मिटाने का, ज्ञान दान से झोली भरने का, ये सभी कर्तव्य कलयुग के अंत में ही करते हैं। जैसे सूर्य की पहली किरण फूटते ही समय बदल जाता है, अर्थात दिन हो जाता है या दिन उदय हो जाता है, उसी प्रकार भगवान का अवतरण होते ही कलयुग में ही संगम युग नाम वाले नए युग का प्रारंभ हो जाता है, जिन्हें ज्ञान द्वारा जागृत होने वाले ही जान और अनुभव कर पाते हैं। परमात्मा शिव की शिक्षाएं। संगम युग में भगवान शिव काम, क्रोध आदि सभी विकारों की बलि अपने ऊपर चढ़वाते हैं। सोई हुई आत्मा का ज्ञान द्वारा जागरण कराते हैं। मन मनाभव का महामंत्र अर्थात निरंतर स्मृति स्वरूप होने की श्रीमत देते हैं और गलत वृत्तियों का मन से उपवास कराते हैं। ईश्वर पिता के इन आदेशों का ज्यों का त्यों पालन करने वाले कलयुगी ककपन को छोड़कर सतयुगी दैवी बादशाही को प्राप्त कर लेते हैं। तन, मन, धन और जन का 100% सुख पा लेते हैं और 21 जन्मों के लिए उनके भंडारे भरपूर हो जाते हैं। आजिकारी बच्चों के भंडारे भरपूर करके नई दुनिया अर्थात सतयुग की बागडोर उनके हाथों में सौंपकर परमात्मा शिव स्वयं परम धाम लौट जाते हैं और सृष्टि पर 2 युगों तक 100% सुख, शांति और पवित्रता का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। परमात्मा शिव के इसी कर्तव्य की है यादगार के रूप में देवी देवताओं के मंदिरों को भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है, परंतु शिवलिंग साधारण रूप में ही होता है। देवताओं पर बढ़िया खुशबूदार फूल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन परमात्मा शिव पर विकारों के प्रतीक आग और धतूरे चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि देवताओं को बनाने वाला परमात्मा शिव है। अर्थ का अनर्थ। कालांतर में द्वापर युग के आरंभ में जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ तो संगम युग पर परमात्मा द्वारा किए गए कर्तव्य की यादगार रूप शिवरात्रि मनाई जाने लगी। परंतु परमात्मा शिव ने जो शिक्षा दी उसके अर्थों का रूपांतरण हो गया। जैसे एक कहानी सुनाते हैं कि एक मरणासन्न पिता ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए हमेशा याद रखना कि दुकान पर अंधेरे में ही जाना और अंधेरे में ही वापस लौट आना। आज्ञाकारी पुत्र ने पिता की बात की गांठ बांध ली। पिता ने शरीर छोड़ दिया। इसके बाद पुत्र प्रतिदिन मुंह अंधेरे उठता, दुकान पर जाता और दुकान को फिर से बंद करके मुंह अंधेरे ही लौट आता। कुछ ही दिनों में पुत्र का दिवाला निकल गया। उसके मन में प्रश्न उठा कि पिता की आज्ञा मानते हुए भी मैं कंगाल क्यों हो गया। गांव के किसी समझदार बुजुर्ग से जब उसने इस प्रश्न का समाधान मांगा तो उसने समझाया, बेटे, अंधेरे में जाने का मतलब है सूर्य निकलने से पहले दुकान पर पहुंचना, और अंधेरे में लौटने का मतलब है सूर्य छिपने के बाद दुकान से लौटना। ऐसा करके देख, तेरी बदहाली खुशहाली में बदल जाएगी। पुत्र ने ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों में वो मालामाल हो गया। बनावटी चढ़ावा। शिवरात्रि के संबंध में यही कहानी मनुष्यात्माओं पर भी लागू होती है। हमने भी शिवरात्रि के अर्थों का रूपांतरण कर दिया। सभी विकार मनुष्य के तन, मन, संबंध और संसार को कड़वेपन से भर देते हैं। ये विकार जहर समान है। भगवान ने इस जहर को अपने ऊपर अर्पित करवाया था, लेकिन भोले भक्तों ने भीतर के जहर को तो अर्पित किया नहीं और प्रकृति के एक जहर जैसे कड़वे पौधे आग को शिवलिंग पर अर्पित करने लगे। इसी प्रकार भगवान ने कहा था कि जाति, कुल, धर्म, भाषा, पद, प्रतिष्ठा, रूप, धन, जवानी, विद्या आदि के सभी नशे अथवा अहंकार मेरे पर चढ़ा देना। यहाँ भी हम मनुष्य मात खा गए। भीतर के नशों को अर्पित करने की बजाय हमने प्रकृति की नशीली चीजें जैसे भांग, धतूरे आदि को अर्पित करना शुरू कर दिया। जब हमारा चढ़ावा ही बनावटी है तो हमारी प्राप्तियां भी असत्य हो गई, अर्थात भंडारे भरपूर होने की बजाय खाली हो गए। जैसे एक बार एक बूढ़ी सास ने अपनी बहू को कहा, बेटा, मेरे पाँव में बहुत दर्द होता है, कभी कभी दबा दिया कर। बहू ने एक दिन पाँव को हाथ में लिया और एक फोटोग्राफर से फोटो खींचवा लिया। उसके बाद उस फोटो को सास के शयन कक्ष में लगा दिया और कहा कि जब जब आपके पाँव में दर्द हो आप समझ लेना कि मैं पाँव दबा रही हूँ।
कुछ इसी प्रकार की भूल हमसे भी भगवान की भक्ति के संबंध में हो गई। चढ़ावा तो बनावटी हो ही गया, साथ साथ हमारी स्मृति भी बनावटी हो गई। भगवान ने कहा था, निरंतर अपना मन मुझ में लगाकर रखना, इससे मन शांत, स्थिर और शक्तिशाली हो जाएगा। हमने इस श्रीमत का भी रूपांतरण कर दिया। शिव पिंडी पर जल से भरा घड़ा लटका दिया। बूंद बूंद जल शिवलिंग पर चढ़ता रहा और हम खुश हो गए कि मन भगवान पर अर्पित हो रहा है। लेकिन वास्तव में मन तो सांसारिक झमेलों में उलझकर अशांत व अस्थिर ही रहा। इस प्रक्रिया से मन शक्तिशाली नहीं बन सका। व्रत भगवान का एक नाम निर्वैर है। वो निर्भय और निर्वैर है और उसने हम मनुष्यों को भी यही सिखाया कि कभी किसी मनुष्य से वैर नहीं रखना, अर्थात दिल के वैर भाव को मुझ पर अर्पण कर देना, तो तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। हमने इस फरमान को भी नासमझी के कारण उलट दिया और वैर के स्थान पर बेर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। क्या नकली चीजें फायदा दे सकती हैं? क्या नकली दवाई से बीमारी ठीक हो सकती है? आजकल बाजार में बनावटी फल आते हैं और छोटी छोटी प्लास्टिक की प्लेटें आती हैं जिनके ऊपर फलों के चित्र बने होते हैं। अगर किसी मेहमान के सम्मुख हम बनावटी फल या फलों के चित्र वाली प्लेट रख दें तो क्या वो प्रसन्न हो जाएगा? क्या वो हमें दुआ देगा? तो फिर अर्थ बदली हुई चीजें भगवान पर चढ़ाने से भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? इसी प्रकार परमात्मा पिता ने मन की अनेक प्रकार की चंचल व विकृत वृत्तियों को नियंत्रित करने की श्रीमत दी थी। वृत्तियों के नियंत्रण का व्रत लेने की बात कही थी, लेकिन हमने भोजन न खाने का व्रत ले लिया। द्वापर के प्रारंभ में इस व्रत में भी सात्विकता थी। भोजन न खाने के दो फायदे थे। एक तो भूख लगने पर पेट को भोजन न मिलने से हट के कारण ही सही भगवान की तरफ मन जाता था, और दूसरा अन्न से जो भारीपन या स्थूलता आ जाती है उसकी बजाय व्यक्ति हल्का रह सकता था। आज के युग में ये दोनों बातें पीछे रह गई हैं। अधिकतर साधक भूख के कारण ईश्वर के योगी नहीं लेकिन पेट के योगी बन जाते हैं। बार बार ध्यान पेट की तरफ जाता कि आज भोजन नहीं किया, और दूसरा हल्का रहने की बजाय वे पेट को अन्न के अलावा अन्य कई तरह की चीजों से भर लेते हैं और उनके स्वाद का आनंद भी लेते हैं, जिस कारण व्रत का असली उद्देश्य लगभग विस्मृत ही हो जाता है। ऐसे व्रत के आधार पर न तो हम अपने विकारों को और न ही अन्य विकृतियों को जीत पाते हैं। वृत्ति का नियंत्रण या विकारी वृत्तियों को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प। जब हम काम, क्रोध, लोभ की वृत्तियों को तथा ईर्ष्या, द्वेष जैसी दुर्भावनाओं को जीत लेते हैं, तभी भगवान हम पर प्रसन्न होकर हमारे भंडारे भरपूर करते हैं। जागरण। जब किसी व्यक्ति को किसी चीज का ज्ञान हो जाता है तब ही कहा जाता है कि अब तक तो वह सोया हुआ था, अब जाग गया। नहीं तो बिना ज्ञान के केवल खुली आंखें रख लेने से जो रात्रि जागरण होता है उससे क्या लाभ है? रात को तो चोर, उचक्के और डाकू भी जागते हैं। बीमार, भूखे, चिंताग्रस्त लोग भी रात्रि जागरण करते हैं। मेहमानों के इंतजार में आवश्यक काम धंधे निपटाने के लिए या शादी ब्याह, जन्म आदि परिस्थितियों में भी रात्रि जागरण करना पड़ता है। सच्चा जागरण आंखें खोलने से नहीं बल्कि मन खोलने से होता है। जैसे राजा भर्तृहरि को जब संबंधों की असारता का ज्ञान हुआ तो उसने कहा, अब तक तो मैं सोया हुआ था, अब मेरी नींद खुली है। ऐसे जागरण के लिए आधार बनता है ईश्वर का प्रेम और वैराग्य। ईश्वरीय प्रेम और वैराग्य के अभाव में यदि हम जागरण करते हैं तो उसमें कई बार स्थूल चीजों का सहारा लेना पड़ता है, जैसे चाय, शराब और अन्य नशे की चीजें। जागरण तो हो जाता है लेकिन मन सोया ही रहता है और फल प्राप्त नहीं होता। मन से जागे हुए व्यक्ति का चिंतन इस प्रकार हो जाता है, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा शिव है। मैं इस सृष्टि रंगमंच पर मेहमान हूँ, शरीर रूपी वस्त्र धारण कर पार्ट बजाने आई हूँ। मेरा असली घर परम धाम है। विश्व की सर्व आत्माएं परमात्मा की संतान होने के नाते मेरे भाई भाई हैं। प्रकार जाग जाने से व्यक्ति विकर्मों से मुक्त हो जाता है। मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकारी बन जाता है।
यही सच्चा जागरण है। द्वापर और कलियुग के 2500 वर्षों से भक्त लोग शिवरात्रि पर अज्ञानतावश नकली जागरण करते आ रहे हैं। इसलिए शिवरात्रि मनाते हुए भी उनके सुख शांति और धन के मटके खाली होते जा रहे हैं। भक्तों की नादानी। एक बार एक आध्यात्मिक कार्यक्रम के बाद प्रसाद बंटने लगा तो एक बच्चे ने 50 रुपए का नकली नोट प्रसाद की थाली में डाल दिया और कहा, कुछ देकर ही तो प्रसाद लेना चाहिए। उपस्थित लोग उसके इस भोलेपन पर हंस पड़े। प्रसाद बांटने वाले ने कहा, कोई बात नहीं, आज नकली नोट चढ़ाएगा तो कल असली चढ़ाने की आदत भी पड़ जाएगी। हमारी कहानी भी इस बच्चे की तरह ही है। हम भी भगवान पर नकली चीजें अर्पण करके शिवरात्रि मना लेने का दावा करते आ रहे हैं। भगवान शिव हमारी इस नादानी को देख देख मुस्कुराते हैं कि कोई बात नहीं, मेरा बच्चा अज्ञानतावश आज ऐसा कर रहा है, पर जब ज्ञान मिल जाएगा तो अवश्य यही असली चीजें भी मुझ पर अर्पण करेगा। अतः सभी भक्तों से हमारा नम्र निवेदन है कि शिवरात्रि के सच्चे आध्यात्मिक रहस्य को जान, वर्तमान समय सृष्टि पर अवतरित चेतन शिव को पहचान, उनसे नाता जोड़े। जब तक शिव पिता धरती पर कर्तव्यरत है, तब तक का सारा समय ही सच्ची शिवरात्रि है। तो यादगार में एक दिन मनाने की बजाय शिव को जानकर उनके सानिध्य में हर पल ही सच्ची शिवरात्रि का आनंद लें और 21 जन्मों के लिए कालकंटक दूर भंडारे भरपूर का वरदान प्राप्त करें। भंडारे कैसे भरे? कई विदेशी लोग प्रश्न उठाते हैं कि शिव की पूजा करते हुए भी भारत के भंडारे खाली हैं और हम विदेशियों के भंडारे भरपूर हैं। हम जानते हैं कि भौतिक संपदा कई बाहर के देशों में बहुत है, भले ही वे शिवरात्रि नहीं मनाते। इसका कारण ये है कि भौतिक संपदा प्राप्त करने के लिए कुछ चारित्रिक व नैतिक मूल्य आवश्यक होते हैं जिनका वे पालन करते हैं। उदाहरण के लिए समय की पाबंदी, कार्यकुशलता, कर्मठता, देश और देश की संपत्ति से प्रेम, स्वच्छता, बौद्धिक एकाग्रता, आविष्कार की प्रवृत्ति, विज्ञान के साधनों की उन्नति आदि आदि। लेकिन उनके पास केवल भौतिक समृद्धि है, मानसिक शांति उनके पास भी नहीं है। यदि हम परमात्मा शिव द्वारा बताए गए तरीके से शिवरात्रि मनाएं, तो हमारे धन धान्य के भंडारे तो भरपूर होंगे, हम मानसिक शांति और स्थिरता को भी प्राप्त करेंगे। कई बार पूजा पद्धति में भी वाम मार्गीय प्रक्रिया अपना ली जाती है। कई लोग श्मशान घाट में जाकर शंकर देवता की मूर्ति रखकर अनेक प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं करते हैं और कई प्रकार की तामसिक रिद्धि सिद्धि प्राप्त करके किसी को गिराने, कष्ट देने या बदला निकालने का गलत कर्म भी करते हैं। पूजा में आई इस विकृति के कारण मनुष्य की स्वार्थपरता बढ़ती है। त्योहारों और उत्सवों को भी स्वार्थ सिद्धि का आधार बना लेने के कारण मनुष्य अधिकाधिक पतित और कंगाल होता जाता है। अतः ऐसी वाम मार्गीय प्रक्रियाओं, कर्मकांडों से सावधान रहने में भी हमारा कल्याण है। शिवरात्रि अर्थात अज्ञानता के विनाश का पर्व। विश्व की सभी महान विभूतियों के जन्मोत्सव प्रायः दिन के समय जन्मदिन के रूप में मनाए जाते हैं, परंतु एक परमात्मा शिव की जयंती ही ऐसी है जिसे जन्मदिन न कहकर शिवरात्रि के नाम से पुकारा जाता है। इसका कारण ये है कि निराकार परमात्मा शिव जन्म मरण से न्यारे अथवा अयोनि है। महापुरुष या देवता की तरह कोई लौकिक या शारीरिक जन्म नहीं होता जो कि उनका जन्मदिन मनाया जाए। कल्याणकारी विश्व पिता शिव तो अलौकिक अथवा दिव्य जन्म लेकर अवतरित होते हैं। उनकी जयंती संज्ञावाचक नहीं बल्कि कर्तव्यवाचक रूप से ही मनाई जाती है। उनका दिव्य अवतरण विषय विकारों की कालिमा से लिप्त अज्ञान निद्रा में सोए हुए मनुष्य को जगाने के लिए ही होता है। परमात्मा शिव द्वारा इस अज्ञान रूपी रात्रि का अंत किए जाने के आध्यात्मिक रहस्य से ही शिव जयंती को शिवरात्रि कहा जाता है। शिवरात्रि शिव के दिव्य कर्मों का यादगार। अब प्रश्न उठता है कि परमात्मा शिव जो मनुष्य के चैतन्य बीज रूप है तथा जन्म मरण एवं कर्म बंधनों से सदा मुक्त है, जो स्वयं सबके माता पिता है, वे कैसे इस सृष्टि पर दिव्य ज्ञान लेकर अवतरित होते हैं? इसका उत्तर स्वयं भगवान ने दिया है, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता से मिलता है।
परमात्मा शिव किसी माता के गर्भ से अपना निजी शरीर धारण करके साधारण मनुष्यों की तरह लौकिक जन्म नहीं लेते हैं। वे तो प्रकृति को अधीन करके अर्थात परमात्मा परकाया प्रवेश करके दिव्य जन्म लेते हैं, जिसको ही अवतार कहा जाता है। परमात्मा शिव का अवतरण कल्पांत अथवा कलियुग के अंत के घोर अज्ञान, अंधकार अथवा अति धर्मग्लानि के समय एक वृद्ध तन वाली साधारण मानवीय तन में होता है, जिसका नाम उस दिव्य प्रवेशता के पश्चात प्रजापिता ब्रह्मा पड़ता है। परमात्मा शिव उस ब्रह्मा के मुख द्वारा बहुत काल से प्रायः लुप्त हो चुके ईश्वरीय ज्ञान तथा सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिसे वो व्यक्ति ब्रह्मा स्वयं भी धारण करके अपने जीवन को कमल पुष्प के समान पवित्र बनाकर नर से श्री नारायण सतयुगी विश्व महाराज कुमार श्री कृष्ण पद की प्राप्ति करता है। इस प्रकार कलियुग के अंत वाले ब्रह्मा ही तो सतयुग की आदि में विष्णु अर्थात श्री कृष्ण बनते हैं, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग का पूरा चक्कर लगाकर अगले कल्प के अंत में पुनः ब्रह्मा बन जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा की उक्ति प्रसिद्ध है। सतयुग और त्रेता रूपी सुखधाम अथवा स्वर्ग को ब्रह्मा का दिन और द्वापर तथा कलियुग रूपी दुखधाम अथवा नर्क को ब्रह्मा की रात्रि इसी रहस्य के कारण कहा जाता है। यही ब्रह्मा भगवान शिव के भाग्यशाली शरीर रूपी रथ होने के कारण भगीरथ अथवा शिव के नंदीगण इत्यादि नामों में भी प्रसिद्ध है।